नमस्कार साथियों, स्टेप ऐड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चाहें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हर रोज़ नई-नई आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए आज की अपॉर्चुनिटी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। तो आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई फेलोशिप जिसका नाम है टीच क्लाइमेट एंड साइंस फेलोशिप। ये फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स के द्वारा चलाई गई एक फेलोशिप है जिसमें हम आज डिटेल में समझेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, क्या विज़न है, ये फेलोशिप क्यों होने वाली है, कहाँ पे होगी, लोकेशंस क्या होंगे, किस तरीके का स्टाइपेंड रहेगा, कितने टाइम की फेलोशिप है और हमें क्या करना होगा, हमारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कैसे हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, इनके बारे में हम डिटेल से आज समझेंगे इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से हमें अप्लाई करना है और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं द मोबाइल साइंस लेबोरेटरी प्रोजेक्ट, ये फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स का एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें फेलोशिप में हमें इसके तहत काम करना है। तो ये गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है उसके 3 ब्लॉक्स में होगा, जिसका नाम है, एक भामरागढ़ है, एटापल्ली है एंड धनोरा है। रूरल एरियाज में आपको काम करना होगा। 16 आश्रम स्कूल्स हैं जिनके साथ आपको काम करना है इस फेलोशिप में। तो आइए पहले हम समझते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का विज़न क्या है। तो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स में साइंटिफिक लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एटीट्यूड को डेवलप करना, और गढ़चिरौली के रूरल एरियाज में मोबाइल साइंस लेबोरेटरी जो कि इनका प्रोजेक्ट है और अनुभवी टीचिंग फेलोज के जरिए थ्योरेटिकल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग के बीच में जो गैप है उसको फिल कर पाना, उसको उसमें एक ब्रिज के रूप में काम कर पाना इनका विजन है। इनका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज कि स्टूडेंट को क्लाइमेट चेंज और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टॉपिक्स पे इंगेज करके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना इन अ मीनिंगफुल वे, और साइंस के फील्ड में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स को इनकरेज करना, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। हम इसके पार्टनर्स कौन हैं, तो ये महाराष्ट्र शासन के द्वारा और विज्ञान वाहिनी इनके पार्टनर्स हैं। कहाँ पे होने वाला है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो भी ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट का एक मैप है उसमें 16 स्कूल्स को इन्होंने मैप किया है पूरा। यहाँ पे आपको ये आश्रम स्कूल्स जो हैं यहाँ पे रहेंगे, जो ये पॉइंटेड किया हुआ है, इनमें आपको इनके साथ आपको काम करना है मिलके। टीच क्लाइमेट एंड साइंस फेलोशिप, आइए अब इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 12 महीने की एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको, मैं ऑलरेडी जैसा बता चुका हूँ कि आपको गढ़चिरौली के कुछ आश्रम स्कूल्स के साथ में काम करना है जो कि रूरल एरियाज में है। फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको हम समझेंगे। तो फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव है महाराष्ट्र के रिमोट स्कूल्स में, यानी कि गढ़चिरौली के रिमोट स्कूल्स में टीचिंग मेथोडोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए फेलोज को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना और इंडिजीनियस कम्युनिटीज से आने वाले स्टूडेंट्स के जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना। साथ ही जलवायु परिवर्तन में फॉरेस्ट कैसे उसके मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना। सपोर्ट और मेंटरशिप क्या रहेगा इससे, सपोर्ट और मेंटरशिप पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, ताकि अगर आपके लिए ये फेलोशिप है, अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आप पूरे वीडियो को आगे देख सकते हैं, वरना इस पूरे वीडियो को देखना आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा शायद। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपका मास्टर्स हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपने बैचलर्स डिग्री आपकी किसी भी फील्ड में हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो बैकग्राउंड है, जो हाई स्कूलिंग है आपकी, वो आपकी साइंस एजुकेशन में हुई हो। विलिंगनेस टू कमिट टू द, 1 साल के लिए आप इनको कमिट करें और बीच में आपका मतलब आप छोड़ नहीं सकते, आप ऐसा कमिटमेंट लेकर के आएँ। अगर आपका साइंस का आपने कहीं पढ़ाया है, टीचिंग करी है उसमें बच्चों को,
तो आपके लिए एक मेजर एडवांटेज हो सकता है अगर आपने पहले ऐसे कहीं किया है तो। अगर आप पहले से ही किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर आप रूरल एरिया में आपने काम किया है कहीं पे, कहीं जॉब करी है, तो आपके लिए एक मेजर एडवांटेज हो सकता है। साथ ही साथ आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए मराठी में, जो कि मैंडेटरी है। तो अगर आपको मराठी आती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, हाई स्कूलिंग आपकी साइंस से हुई है, अगर आप 1 साल के लिए कमिट करते हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल है। अगर आपको इनमें से कुछ भी चीज़ें अगर नहीं हैं, अगर आपको मान लीजिए मराठी नहीं आती है, तो फिर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आइए हम इसके सपोर्ट और मेंटरशिप पे चलते हैं। तो सपोर्ट और मेंटरशिप में इन्होंने कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि जो मोबाइल साइंस लैब को कैसे रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है, उसके बारे में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी इंडक्शन आपका होगा उसमें। फेलोज़ को आईएएस जो शुभम गुप्ता आईएएस हैं और जो मेनक घोष आईएएस हैं, उनके द्वारा मेंटरशिप मिलेगी पूरे फेलोशिप के दौरान। साथ ही साथ आपको 40,000 पर मंथ का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बोर्डिंग एंड मील्स मिलेगा आश्रम की तरफ से। एलिजिबिलिटी हम देख चुके हैं। फेलोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी उस पर हम एक नज़र डालते हैं। तो आपको टीचिंग प्लान और कॉन्सेप्ट्स पे डेवलप करने, डिज़ाइन करने, टीचिंग के प्लान्स और कॉन्सेप्ट्स, जो कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी के सब्जेक्ट्स पे रहेंगे 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चों के लिए। लाइव एक्सपेरिमेंट्स आपको डेमोन्स्ट्रेट करने होंगे, मॉनिटर करना होगा बच्चों को और उनको हेल्प करना होगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा टू परफॉर्म एंड अंडरस्टैंड ऑल द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। कोऑर्डिनेट विद स्कूल्स एंड प्लान विजिट्स, आपको विजिट प्लान करनी पड़ेंगी हर वीक में, कोऑर्डिनेट करना होगा स्कूल्स के साथ में। ऑर्गेनाइज, ऑपरेट एंड मेंटेन लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स इन द मोबाइल साइंस लेबोरेटरी। तो मोबाइल साइंस लेबोरेटरी के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आपको उनको मेंटेन, ऑपरेट और ऑर्गेनाइज करना होगा। कीप रेगुलर स्टॉक एंड इन्वेंटरी ऑफ लैब इक्विपमेंट्स। रिसर्च, लर्न एंड टीच करंट टॉपिक्स इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड इकोलॉजी। तो इन सारे सब्जेक्ट्स पर ही ये फेलोशिप रहने वाली है, जिसमें ज़्यादातर आपको इन्हीं पे काम करना है। ये यहाँ पे आईएएस हैं जिनके द्वारा आपको मेंटरशिप मिलेगी। शुभम गुप्ता जी हैं, मेनक घोष हैं, इनके बारे में आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे हम चलते हैं यहाँ से। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप फॉर्म पे पहुँचेंगे, जो कि बहुत ही छोटा फॉर्म है, बट कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, अपना नाम लिखना है, आप कितने साल के हो गए यहाँ पे 23-24 वो मेंशन करना है। फ़ोन नंबर लिखना है आपको, अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स है। हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री आपको डालनी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ग्रेजुएशन डाल सकते हैं। कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं आप। मान ली इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको आपको 200 वर्ड्स में लिखना है कि मान लीजिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फिक्स करने की यानी कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में जो क्राइसिस है और क्लाइमेट चेंज में जो क्राइसिस है, उनको अगर फिक्स करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कैसे फिक्स करेंगे और क्यों करेंगे, मतलब आप क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, ये 2 चीज़ें हैं। ये पूछ रहे हैं 200 वर्ड्स में। तो ये जानना चाहते हैं कि आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, आप किस तरीके से, आपके आइडियाज़ हैं उन पर ये ज़्यादातर जानना चाहते हैं। व्हाट अबाउट टीचिंग क्लाइमेट एंड साइंस इन रूरल महाराष्ट्र एक्साइट्स यू। आपको क्या एक्साइट करता है, आपको क्या इंस्पायर करता है टीचिंग क्लाइमेट एंड साइंस इन रूरल महाराष्ट्र। इस यानी कि आपको इस फेलोशिप के लिए कौन सी चीज़ें हैं जो एक्साइट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं ज्वाइन करने के लिए, उसके बारे में आपको लिखना है। आपने ऑलरेडी सीवी बना रखा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, तो आप यहाँ पे अपना सीवी ऐड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ आपको कवर लेटर अपना इसमें देना है, जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप कैसे उसके लिए बेस्ट फिट है, तो उसमें आप मेंशन करके कवर लेटर में यहाँ पर डाल सकते हैं।
तो ये थी आपकी आज की अपॉर्चुनिटी गाइस। और यदि आपको इसको फॉर्म को फिल करने में, इसको और समझने में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारी स्टेप एड की टीम को रीच आउट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही हमारे व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा जो इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके के सपोर्ट की ज़रूरत लगती है तो आप हमारी टीम को रीच आउट करेंगे। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, अगर आप किसी टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्टली किसी भी एडमिन को जाके रीच आउट कर सकते हैं, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। और कोशिश कीजिए कि इसको जल्दी से जल्दी आप फिल कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट प्लीज़ रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू। और इसके साथ साथ इसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जुड़े रहिए इस चैनल से। तो आप चाहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।